नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। संदेशखाली में महिलाओं से अत्याचार और ईडी की टीम पर हमले के आरोपी शेख शाहजहां को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट अब ज्यादा सख्त हो चुकी है। पहले भी हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया था और कहा था कि कल ही जो है शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंप देने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी बंगाल सरकार नहीं मानी, जिसके बाद अब कोर्ट ने फिर सख्त लहजे में बंगाल सरकार को आज शाम 4:30 बजे तक शाहजहां की हिरासत सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी कर दिया है। यानी साफ तौर पर कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि किसी भी तरीके से कोई भी राहत शेख शाहजहां को नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया है कि किसी भी तरीके से जो है शेख शाहजहां को लेकर जो सरकार बचाने का उसे प्रयास कर रही है, उस प्रयास को भी जो है विफल होना होगा। और इसी के तहत उन्होंने कहा है कि सीबीआई को आज जो है आपको सौंप देना है। वही दूसरी तरफ ईडी अफसरों पर हमले को लेकर अब सीबीआई ने भी 3 एफआईआर दर्ज की है। शेख शाहजहां का उसमें नाम भी जो है बताया जा रहा है। बता दें आपको कि मंगलवार को भी कोर्ट ने यही आदेश जारी किया था। हालांकि इस आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन कोर्ट से तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को तत्काल आदेश लागू करने का निर्देश दिया। बंगाल सीआईडी को अवमानना नोटिस ईडी ने शेख शाहजहां को सीबीआई को ना सौंपने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगाई है और ईडी ने की पिटीशन पर भी कोलकाता हाईकोर्ट ने शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश बंगाल पुलिस को दे दिया था। लेकिन पुलिस ने शेख को सीबीआई के हैंडओवर नहीं किया था। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन और हिरणमय भट्टाचार्य की बेंच ने पश्चिम बंगाल सीआईडी को अवमानना नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। पुलिस आरोपी को बचा रही है, ये बात कोर्ट कहती हुई नजर आई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा कि पुलिस की भूमिका इस मामले में ठीक नहीं, वो आरोपी को बचा रही है, यह स्पष्ट किया गया था। इसके बावजूद कल शाम 4:30 बजे तक कस्टडी सीबीआई को हैंडओवर नहीं की गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ याचिका दाखिल करना इस अदालत के आदेश पर रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के राज्य पुलिस को हमारे आदेश की जानकारी थी, लेकिन आदेश को लागू करने में जानबूझकर देरी करते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। ऐसे में हमारे आदेश को तब तक के लिए लंबित नहीं रखा जा सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की याचिका का निपटारा न कर दे। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक ही फैसला है कि किसी भी आदेश को सिर्फ इस वजह से लंबित नहीं रखा जा सकता क्योंकि ऊपरी अदालत में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ये भी समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शेख शाहजहां यानी आज ही सुप्रीम कोर्ट ने शेख शाहजहां के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तत्काल सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वो इस मामले में तारीख देगी, सीजीआई तय करेंगे कि इस मामले में सुनवाई कब होगी। मामले को तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने समक्ष रखा गया और जस्टिस खन्ना ने सीजीआई बेंच के सामने इसका जिक्र करने को कहा। जस्टिस खन्ना ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और सीजीआई तारीख तय करेंगे ऐसी बात जो है उन्होंने कह दी। वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो संदेशखाली मामले में अब सीबीआई ने 5 जनवरी को ईडी के अफसरों पर हुए हमले को लेकर 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने बंगाल पुलिस में केस टेक ओवर करने के 3 एफआईआर दर्ज की। दरअसल पश्चिम बंगाल पुलिस ने कुल 3 एफआईआर दर्ज की है, जिनमें से 2 एफआईआर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर की शिकायत पर दर्ज की गई। तीसरी एफआईआर संदेशखाली के पास पड़ने वाले नजद पुलिस के जो है सुमोटो को लेकर जो है दर्ज की गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि तीसरी एफआईआर में अज्ञात लोगों के खिलाफ शाहजहां के साथ शाहजहां शेख के खिलाफ भी ये मामला जो है दर्ज किया गया है। शेख शाहजहां की कस्टडी का केस डायरी लाने के लिए भी जो है वो गई है, लेकिन बंगाल पुलिस ने केस डायरी और कस्टडी देने से ही मना जो है कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन और किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं। वह इस मामले पर बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेरती हुई नजर आई और इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। ऐसे में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले को लेकर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहते नजर आए शहजाद पूनावाला, जरा आप सुनिए। तृणमूल कांग्रेस की सरकार बेटी बचाओ नहीं शाहजहां बचाओ कर रही है। कल जब कोलकाता हाईकोर्ट ने एक सख्त संदेश और सख्त आदेश दिया कि शाहजहां का मामला ट्रांसफर होना चाहिए सीबीआई को और उसकी कस्टडी सीबीआई के पास जानी चाहिए, और उन्होंने कहा कि उसको बचाया जा रहा है, वेस्ट बंगाल पुलिस ठीक से कार्य नहीं कर रही, पब्लिक कॉन्फिडेंस शेक हुआ है और इससे बेहतर मामला नहीं हो सकता ट्रांसफर करने का। तब ममता बनर्जी, जिन्होंने उसे असेंबली में डिफेंड किया, विक्टिम्स पर, महिलाओं पर सवाल उठाए, अभिषेक बैनर्जी जिन्होंने उसे जनसभा में डिफेंड किया, उन्होंने एक बार फिर से शाहजहां बचाओ शुरू कर दिया, सेकुलर संरक्षण दिया। जिस प्रकार से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई वेस्ट बंगाल सरकार और उसकी कस्टडी देने से इनकार कर दिया। ऐसा कौन सा सत्य है संदेशखाली में? ऐसा क्या हुआ है वहां पर जिससे कि इतनी घबराती है ममता बनर्जी की सरकार? क्या हिंदू महिलाओं को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या वोट बैंक के नाम पर ऐसा सेकुलर संरक्षण दिया जाएगा? और शर्मनाक बात है कि किस प्रकार से आज तृणमूल कांग्रेस की सरकार मां माटी मानुष नहीं, बम ब्लास्ट और बलात्कारी बचाव कर रहे हैं। इनके प्रवक्ता भी बोलते हैं कि रेप का फुटेज दिखाओ, शाहजहां इनोसेंट है।
और शाहजहां को प्रोटेक्ट करने के लिए किस प्रकार से ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि कितने शाहजहां हैं इनकी पार्टी में। केवल हुस्न अफरोजी के लिए शाहजहां को पार्टी से निकाल दिया, परंतु शाहजहां प्रवृत्ति कितनी प्रबल है ये आज समझ में आता है। एक तरफ तो जो हिंदू महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं, पत्रकार हो, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हो, मीडिया हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, उनको गिरफ्तार करते हैं और शाहजहां को प्रोटेक्ट करते हैं। और शाहजहां विक्ट्री साइन दिखाता है जब वो तथाकथित रूप से गिरफ्त में आता है, वो भी 56 दिन के बाद। वो भी गिरफ्तारी दिखाई गई है ताकि उसे सेंट्रल एजेंसीज और बाकी एजेंसी से बचाया जा सके। अब तो ये स्पष्ट है, पर दुख की बात यह है कि हाथरस और बाकी जगहों पर महिलाओं के लिए बात रखने वाली प्रियंका वाड्रा आज मौन है। और संदेश खाली पर खड़गे जी का जो आपत्तिजनक बयान आया कि ये छोटी मोटी घटना है, आज प्रियंका वाड्रा और इंडी गठबंधन को भी बताना चाहिए कि आप बेटी बचाओ के साथ है या आप शाहजहां। तो जैसा कि आपने सुना, शहजाद पूनावाला कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ आंदोलन चला रही है पूरे देश में, तो वही तृणमूल कांग्रेस जो है वो शाहजहां बचाओ आंदोलन चला रही है और शेख शाहजहां को सीबीआई को हैंडओवर नहीं कर रही है। सीएम ममता बनर्जी की सरकार जो है आखिर संदेश खाली के मामले में सच छिपाने का प्रयास क्यों कर रही है? प्रेस डेलीगेशन, बीजेपी लीडर, सबको जो है रोका गया और अब सीबीआई को भी जो है नहीं जाने दिया जा रहा है। ममता बनर्जी आखिर क्या चाहती है? हिंदू औरतों पर हुए इस अत्याचार को दबाना चाहती है, वो भी अपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। बहुत ज्यादा शर्मसार करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने भी ममता सरकार पर जो है जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कह रही है अग्निमित्रा पॉल भी, जरा सुनिए। See, ICDS women, they are on the street. They are protesting. They get a salary of meager amount of 4,000, 4,500. Mamata Banerjee and her government are usurping crores of money from the central government fund. They are stealing. And you talk about Women's Day, you celebrate International Women's Day. Tomorrow she is on the street. Why this natak? Why this tamasha? ICDS women, they are starving. In today's world, 4,500 is nothing. Increase their salary. West Bengal, Calcutta High Court ordered to the CBI take over Shahjahan say West Bengal government go to Supreme Court and they can honor this trade. What about on this? Why is Mamata Banerjee or her government so jittery about CBI taking Sheikh Shahjahan? What is she afraid of? Sheikh Shahjahan is a criminal, is a murderer, is a rapist. Why is Mamata Banerjee trying to protect Sheikh Shahjahan? The only reason is if Sheikh Shahjahan opens his mouth, Mamata Banerjee will be in trouble. That is the reason she's trying to stop Sheikh Shahjahan from handing him over to CBI. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने यही सवाल किया कि आखिर ममता बनर्जी की सरकार क्यों जो है शेख शाहजहां को सीबीआई से बचा रही है? आखिर उनको किस बात का डर है? शेख शाहजहां एक क्रिमिनल है, एक मर्डरर है, एक रेपिस्ट है, और ऐसे में ममता बनर्जी आखिर शेख शाहजहां जैसे इंसान को क्यों बचाने का कोशिश कर रही है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है कारण है, वो ये है कि उनको डर है कि कहीं शेख शाहजहां अपना मुंह ना खोल दे। ममता बनर्जी परेशानी में पड़ जाएंगी और यही कारण है कि वो लगातार जो है सीबीआई को शेख शाहजहां को ले जाने से पहले ही वो काफी ज्यादा डर रही है और डर के मारे जो है वो चाह रही हैं कि शेख शाहजहां को उसे ना जो है ले जाना पड़े। संदेश खाली में दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हुआ, विभत्स हुआ है, घृणात्मक हुआ है। और प्रधानमंत्री जी संदेश खाली की माताओं और बहनों को ये संदेश देने गए हैं कि प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली और पूरे बंगाल के साथ खड़ी है, क्योंकि संदेश खाली जैसे कितने संदेश खाली हैं बंगाल में, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं तो मीडिया का धन्यवाद देता हूं कि अब देश की जनता समझ रही है कि कानून व्यवस्था बंगाल में किस तरह से लचर हो चुकी है और सरकार किस तरह से अपराधियों को बचाने के पीछे पागल हो चुकी है, कि हाईकोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है। अब देखते हैं, सीबीआई गई है हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट क्या कहता है। मामला तो कोर्ट के है, इसलिए राजनीतिक टिप्पणी उचित नहीं है इसमें। तो वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली मामले को लेकर यूनियन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी बयान आया। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन्होंने इस मामले पर प्रकाश डाला। क्या कुछ कह रहे हैं हरदीप सिंह पुरी जी, जरा सुनिए। स्टेट पुलिस इज कंप्लीटली बायस्ड, उसको गिरफ्तार होने नहीं दे रही, दे आर नॉट हैंडिंग हिम ओवर। और सीबीआई की जो उन्होंने ऑर्डर किया कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी जा रही है, उसके खिलाफ हु इज अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट? ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नॉर्मली जो रेपिस्ट होता है
और जिसके खिलाफ ये होते हैं, he tries to go up. No, it's not that person who's appearing. It's the state government which is coming to the Supreme Court. ये मैं पहली बार I'm coming across a case like this. And they're appearing to sue what? कि a man who, according to information in the public domain, सबको पता है इसने क्या किया वहां पे, कि उसको प्रोटेक्टिव कवर मिले. देखिए, मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं. उनके जो बिहाफ पे वकील काउंसिल अपीयर कर रहे हैं, आई विल स्टिक टू द पोजीशन दैट ही इज appearing on behalf of the state government, but appearing for this person. I am not going to say talk about his political affiliation, कौन सी पार्टी के लीडर हैं etc. मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं. बट कुछ इंसानियत भी होती है. And a situation where women have agitated, ED officers have gone there and so it's not only a complete breakdown in the law and order situation, but उनकी जो वैल्यू सिस्टम है, और ऐसे आदमी को स्टेट गवर्नमेंट कह रही है इसको मत ले जाइए. अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, व्हाट आई हैव सीन अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, की द मैटर वाज केम अप बिफोर जस्टिस संजीव खन्ना. उन्होंने तो ही सेड दैट इट शुड बी लिस्टेड इन फ्रंट ऑफ द चीफ फ्रॉम व्हाट एवर आई हैव सीन इन टर्म्स ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, और वहां पे अर्जेंट लिस्टिंग के लिए बोला गया है. बट एट दिस स्टेज ऑल्सो आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ great shame and highly condemnable that a state government allows this kind of an incident to take place. Then for 55 days they don't allow him to be arrested, and then when he is produced, he comes there before the court as he was saying and still not handing him over. And के investigation should not go to a central agency. जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि स्टेट पुलिस जो है पूरी तरीके से इस मामले में पक्षपात कर रही है, बायस्ड है, और ये पहली बार नहीं है जब सीबीआई को इस तरीके से कोई केस दिया जा रहा है. लेकिन स्टेट सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास भी चली गई इस मामले को लेकर, और सीबीआई से इस इन्वेस्टिगेशन को जो है कहीं ना कहीं बचाना चाहती है. कंप्लीट जो है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है, और ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि इस तरीके के इंसिडेंट के 55 दिन बाद भी लगातार जो है सरकार अमृतसर एहतजाज के आरोपी को बचाने का पूरा प्रयत्न करती हुई नजर आ रही है. तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया. इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा. धन्यवाद.